उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप एक सेल्स वैली हैं तो आपके लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन मौका है। आप जो है LIC का काम कर सकते हैं गाइस। LIC माइक्रो इंश्योरेंस जिसमें आपको मतलब ये आईडी आपकी एक्टिवेट कैसे होगी LIC की, वो सारे प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में, तो हम आपको वहीं से शुरू से बताते हैं कि कैसे वर्क आपको करना है और आपकी आईडी कैसे एक्टिवेट होगी गाइस। तो सबसे पहले हम जो है LIC का काम अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो है रैप का एग्जाम देना होगा। आप देख सकते हैं रैप का जो एग्जाम देते हैं उनके यहाँ पोर्टल पे इस तरह का जो है स्टार का कॉलम होता है गाइस। तो आप जो है रैप का एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद जो है अपना LIC का आईडी एक्टिवेट करवा लीजिए। एक्टिवेट करवाने के लिए आप आ जाइए यहाँ टिकट क्रिएट में और जो है आप LIC माइक्रो इंश्योरेंस पोस्ट पे आप एक टोकन क्रिएट करिए और आपका जो है आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। आईडी एक्टिवेट होने के बाद आप कैसे काम करेंगे, उसमें कैसे इंश्योरेंस बनाएंगे A to Z, आइए हम जानते हैं तरतीब से। तो सबसे पहले हम लॉग आउट कर लेते हैं जो शुरू से पोज आता है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए LIC माइक्रो इंश्योरेंस पोज। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कॉलम खुलकर आता है। इसमें टर्म ऑफ कंडीशन सभी कुछ बताया गया है अबाउट CSC, अबाउट LIC माइक्रो इंश्योरेंस में, जैसे LIC न्यू भाग्य लक्ष्मी, और दूसरा है LIC न्यू जीवन मंगल, और तीसरा है LIC माइक्रो बचत। गाइस तो हम सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जिनकी आईडी एक्टिवेट नहीं वो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होता बल्कि नो माई पेड बताता है गाइस। अब यहाँ पे लॉगिन हो गया, हमारा आईडी शो कर गया। अब यहाँ पे देखिए जो जिसमें आप इंश्योरेंस करना चाहें उसमें आप जो है कर सकते हैं। तो हम यहाँ माइक्रो LIC माइक्रो बचत पे आ जाते हैं। बजट पे आने के बाद हम जो है यहाँ पे प्लान वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है 951 रुपये माइक्रो बचत। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जन्म तिथि डालते हैं। चलिए हमने जन्म तिथि डाल दिया, उसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हैंडीकैप है या नहीं तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, A to Z पढ़ने के बाद कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए, हम 14 या 13 साल का जो है चूज करते हैं और हम 50,000 रुपये का चूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कोई पुलिस डिपार्टमेंट या कोई ऐसे डिपार्टमेंट वर्क तो कर नहीं रहे हैं तो हम नो कर दे रहे हैं। इसके बाद नाम आदेश नॉन आदेश पे कर रहे हैं। उसके बाद 6 महीने पे हम हाफ ईयरली पे हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। गाइस कभी कभी सर्विस की इश्यूज की वजह से जो है हमारा ये LIC पोज नहीं आ रहा है, ये देखिए नहीं आ रहा है, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम LIC। राइट, चलिए हम फीमेल पे करके आपको बता दे रहे हैं। फीमेल जब सिलेक्ट करते हैं तो यार डू यू हैव प्रेग्नेंट नाउ, क्या आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं तो नो कर दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए। जब हम नो करते हैं तो फिर हम यहाँ वैलिडेशन पे मारते हैं, वैलिडेट पे, तो हमारे सामने खुलकर आ जाता है। अभी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे गाइस 10 साल से 15 साल के बीच का आपको सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। अभी सर्वर की इश्यूज की वजह से नहीं आ रहा है तो हम जो है और सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ये लीजिए 1393 रुपये का हमारा जो है प्रीमियम बना है, 6 मंथ का है और यहाँ पे एज है 24 साल। तो गाइस हम यहाँ पे वैलिडेट पे आ जाते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है हमारा फॉर्म खुलकर आता है। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस पे जो है हम इंडियन रखते हैं, उसके बाद यहाँ परमानेंट पे हम जो है एड्रेस डालते हैं। उसके बाद पिन कोड डालते हैं, पिन कोड डालने के बाद यहाँ से मैच पे कर देते हैं और ऑटोमेटिक सब सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इस प्रूफ पे हम जो है आधार कार्ड डाल देते हैं या पैन कार्ड डाल देते हैं, पासपोर्ट डाल देते हैं वगैरह वगैरह, सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं गाइस। तो आधार, उसके बाद जन्म कहाँ पे हुआ है वहाँ का एड्रेस, सेविंग, उसके बाद एजुकेशन में हम आ जाते हैं। उसके बाद इस प्रूफ के लिए हम पैन कार्ड डाल देते हैं, आधार ही डाल दें। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद नॉमिनी में आ जाते हैं। चलिए नॉमिनी में आ गया। नॉर्मल गाइस आपको करके हम बताएंगे कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ हेल्थ डिटेल्स में आ जाते हैं। हेल्थ डिटेल्स में आने के बाद ये है, यहाँ पे हम हाइट डाल देते हैं 175, वेट डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर यू गुड हेल्थ, ये जो है कस्टमर से आप पूछकर A to Z सारी डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फीमेल डिटेल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर पॉलिसी है तो डालिए वरना छोड़ दीजिए। उसके बाद बैंक डिटेल्स में आ जाते हैं। क्या सैंपल आपको सिर्फ बताना है, ना कि हमें पॉलिसी करना है। यहाँ पे एजेंट डिटेल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे कंडीशन लिखना है, कैसा भी कंडीशन आप लिख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे नो कर देते हैं, यहाँ पे हाइट लिख देते हैं। उसके बाद जो है हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद गाइस आप A to Z जो है देखते रहिए, क्योंकि इसी तरह जो है हमारे फॉर्म को भरा जाएगा। इस तरह फॉर्म भरने के बाद जो है आपके सामने पढ़ने के लिए आ गया है। आप इसे मतलब पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे टिक लगा के फाइनल सबमिट कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले हम आपको A to Z करीब से दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए गाइस माइक्रो प्लान्स हमारा कितना का है और कैसा है, A to Z यहाँ पे क्या भरा गया है। चलिए हम एडिट करके दिखा देते हैं ताकि आप भरें तो आपसे कहीं मिस्टेक ना हो और कहीं गलती ना हो। चलिए देख लीजिए नेम A to Z करीब से किस कॉलम में क्या भरा गया है आप देख सकते हैं। देख सकते हैं पॉलिसी के कॉलम को हमने छोड़ दिया है क्योंकि कोई पॉलिसी थी ही नहीं, तो क्या नॉमिनी में क्या डालना है, कहाँ पे क्या लिखना है, A to Z आप देख सकते हैं। उसके बाद हेल्थ कंडीशंस पे आ जाते हैं। ये देखिए ये हेल्थ का है। वो शराब वगैरह अगर ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं वगैरह वगैरह तो वो सब आप इसमें पढ़ सकते हैं और पूछ सकते हैं सामने वाले से कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आप यस कर दीजिए। वो भी सामने क्लाइंट से पूछने के बाद A to Z आप देख सकते हैं कहाँ पे यस है कहाँ पे नो है और कहाँ पे यस करना है कहाँ पे नो करना है, राइट। तो आप ये उससे पूछ कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल डिटेल्स की फीमेल का था तो इसलिए उनके भी डिटेल्स मांगे गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है A to Z यहाँ पे हस्बैंड नेम वगैरह पॉलिसी वगैरह मांगा गया है, लेकिन है नहीं तो क्या डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स में डाला गया है। ये सैंपल है, कोई वो ऐसा वो नहीं है। और उसको एक एजेंट का खुद के मतलब वो सब डाले गए हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद जो है हमें पेमेंट के ऑप्शन पे आना है। चलिए हम पेमेंट के ऑप्शन पे आके आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे हमें पेमेंट करने हैं। चलिए ये हमने चेक भी कर लिया है भी, ये देखिए हमने सबमिट कर दिया। अब जैसे ये हमने सबमिट कर दिया है बाकी का प्रोसेस आप देख सकते हैं कि पेमेंट के ऑप्शन पे कहाँ पे क्या आ रहा है और हमें कैसे पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के बाद हमारे सामने एक फॉर्म खुलकर आता है, उसे हमें डाउनलोड कर लेना होता है। डाउनलोड करने के बाद जो है हमें वो इस वक्त जो है सर्वर के इश्यूज हैं गाइस, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए इंटरनल सर्वर एरर। सो गाइस यहाँ पे जब हम सबमिट करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म खुलकर आता है जिसमें जो है जिनका हमने LIC किए हैं तो उनका मतलब फोटो वहाँ पे लगाना होता है और उनके सिग्नेचर वगैरह कराने होते हैं। और जो CSC वैली जिसके यहाँ ये हो रहा है उनके भी सिग्नेचर लगते हैं। गाइस सिग्नेचर के बाद उस फॉर्म को और आधार कार्ड पैन कार्ड जो यहाँ पे सेलेक्ट किए थे सबको वहाँ पे अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आपको छोड़ देना है। जैसे ही पेमेंट के बाद उसे छोड़ देते हैं आप तो फिर 24 घंटे के अंदर आपके मेल ID पे एक जो है सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाता है LIC की तरफ से, जो
क्लाइंट को दे देना होता है, कस्टमर को दे देना होता है, कस्टमर उसे रखे रहे। वो 6 मंथ में या 3 मंथ में जितने का उसका पॉलिसी जो है किया गया है उसके हिसाब से लाके वो वहाँ पे सबमिट पेमेंट कर सकता है। कहीं भी जाके किसी के द्वारा भी उसे ऑनलाइन पेमेंट करा सकता है। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू वेली हैं, आप न्यू लोग हैं जो देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्लिक करिए ताकि न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।